अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई उसके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने जो प्रोजेक्ट अज़म है उसके जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो डिज़ाइन के थे वो कंप्लीट किए जा चुके हैं और अभी फ़ेज़ 3 के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। अभी 3D मॉडल भी आया था प्रोजेक्ट अज़म के ऊपर, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसका एक 3D मॉडल भी दिखाया गया था। और इसी तरह जब यूक्रेन का डेलीगेशन पाकिस्तान एयर फोर्स से के जो ऑफिशियल थे उनसे मिल रहा था, तब भी एक ऐसे ही जहाज़ का मॉडल देखा गया था जो कि उस टाइम रखा गया था। और इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 जब यूके टैटर शो के अंदर गया हुआ था, तब भी वहाँ पे जो उसके टेल के ऊपर जो जहाज़ बनाया गया था वो भी बिल्कुल इसी मॉडल जैसा लग रहा था। और भी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जिस तरह का जो जहाज़ का डिज़ाइन चाह रही है, वो जहाज़ यकीनन पाकिस्तान एयरफोर्स उसमें चाइना की कोलैबोरेशन भी चाह रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो जहाज़ बनाना चाह रही है उसके अंदर जो कुछ टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी होगी, और साथ साथ उसके अंदर जो टर्किश मेड जो टेक्नोलॉजी है उसकी असिस्टेंस भी हासिल की जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो अभी इशारा किया गया उसके मुताबिक इस जहाज़ का जो पहला प्रोटोटाइप होगा उसको 2027 या 2030 तक लाया जाएगा दुनिया के सामने, और 2035 तक इसकी फाइनल जो प्रोडक्शन होगी वो स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि इस जहाज़ को बनने में तकरीबन तक 20 साल के करीब जो टाइम फ्रेम है वो दिया गया और उसके अंदर इस जहाज़ को बनाया जाना है। और इसी बीच में हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स किसी और मुल्क से और जहाज़ भी ख़रीदे अपने जो पुराने तैयार हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, और अपने हैवी वेट फाइटर जेट की कैटेगरी के अंदर किसी न्यू फाइटर जेट को भी हासिल करे। हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की रशिया के साथ कोई डील हो जाए, या चाइना से हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हम कोई जहाज़ हासिल करें। मगर अभी एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी बहुत तेज़ी से अपने जो प्रोजेक्ट अज़म जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रही है, और इस फाइटर जेट को रियल हकीकत में लाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जितने भी एसेट हैं उनको सही तरीके से बुकार भी ला रही है। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, अभी पेंटागन की तरफ से रिपोर्ट दी गई है कि चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुका है, और चाइना अपनी जो नेवी है इसको एक्सपेंड भी कर रहा है और दूसरे ममालिक के अंदर अपनी बेसिस को भी बना रहा है। अभी पेंटागन की तरफ से जो न्यू रिपोर्ट आई उसके अंदर ये भी कहा गया कि चाइना अभी बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान इन ममालिक में अपनी जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको बनाना चाह रहा है स्पेशल नेवी के लिए। और जिन जिन ममालिक के साथ उसने जो पोर्ट उनके लीज पे ली हुई हैं वहाँ पे वो अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। वहाँ पे वो अपनी एयरफोर्स के लिए एयर बेसिस, नेवी के लिए नेवल बेसिस और ग्राउंड ट्रूप्स के लिए बेसिस बना रहा है, ताकि वो यूएस की तरह दूसरे ममालिक के अंदर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बरकरार रख सके। इस वक्त जो पेंटागन की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक चाइना की तरफ इस वक्त 350 के करीब जो वॉरशिप्स हैं वो मौजूद हैं, और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के पास तकरीबन तक 293 की तादाद में जो वॉरशिप्स हैं वो मौजूद हैं। और जो इस वक्त चाइना चाह रहा है कि वो 2030 तक दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी बन जाए और वर्ल्ड क्लास नेवी बने, उसके ऊपर चाइना बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अभी चाइना की तरफ से तकरीबन तक 25 के करीब जो टाइप 52D जो डिस्ट्रॉयर हैं उनको कमीशन किया गया, और इसके साथ साथ 8 की तादाद में टाइप 055 जो डिस्ट्रॉयर हैं उनको भी कमीशन किया गया है अपनी नेवी के अंदर, जो कि दुनिया के बेहतरीन डिस्ट्रॉयर के अंदर शामिल होते हैं। अभी पेंटागन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि चाइना इस वक्त अपने जो नंबर ऑफ़ वेसल्स हैं उनको बढ़ा रहा है, साथ साथ इनकी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पेलोड हैं वो कैरी कर सकें। इनकी कैपेबिलिटीज़ को, इनकी जो डिज़ाइन है शिप्स की उनको बड़ा आला किस्म का बना रहे, जिसकी वजह से ये स्टेल्थ इनके ऊपर फीचर्स को कोटिंग की जा रही है ताकि रडार के अंदर ना नज़र आए। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि चाइना अपने जो वॉरशिप्स की तादाद है उनको बढ़ा के 450 के करीब करना चाह रहा है, और हर साल तकरीबन तक चाइना कोशिश ये करे कि 20 से 15 की तादाद में जो वॉरशिप्स हैं उनको अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट करे। और चाइना की तरफ से साउथ चाइना सी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया गया है, और वहाँ पे जितनी भी जो छोटे छोटे डिस्प्यूटेड आइलैंड थे उन सारों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, और चाइना की तरफ से उन सारों के ऊपर अपनी जो मिलिट्री लॉजिस्टिक बेसिस थी उनको बना लिया गया है। और यूएस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि चाइना अब खुल्लम खुल्ला जो यूएस है उसको टक्कर दे रहा है, और यही बात है कि चाइना अब अपनी सबमरीन की फ्लीट को भी मजबूत करे, साथ साथ एयर लॉन्च जो क्रूज़ मिसाइल उनको भी नए
तादाद में बना रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बना रहा है और जदीद बना रहा है और मॉडिफाइड बॉम्बर्स को भी अपनी जो फ्लीट है उसके अंदर शामिल कर रहा है। और बीजिंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो यही चाह रही है कि वो यूएस को हर लिहाज से अब पीछे छोड़ दें, ताकि अब वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेवी है वो रखें और दुनिया के ऊपर रूल करें। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसके कुछ शेयर्स को बेचने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अगर शेयर्स को बेच देती है तो इससे जो उनका तेजस प्रोग्राम है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर होने वाला है, क्योंकि तेजस के अंदर 40 साल की टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है और 40 साल की जो जदीद टेक्नोलॉजी है इस तेजस फाइटर जेट के अंदर इंडक्ट की जा रही है। और यही बात है कि कहा जा रहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इस फाइटर जेट को सही तरीके से अगर इंडियन एयरफोर्स के लिए बचाना चाह रही है और इसके चाह रही है कि कोई भी इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को HAL को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, इसके कुछ शेयर्स को प्राइवेट लोगों को नहीं देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो बाकी उनके LCH और बाकी जितने भी जो हाल की तरफ से इक्विपमेंट बनाए जाते हैं उन सब के टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान बन जाएगा। अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो हाल है इसकी फंडिंग को भी रोक दिया गया है और पहले इसकी फंडिंग को कम किया गया था, अब इसकी फंडिंग को रोक दिया जा रहा है। और यही बात है कि इससे सबसे ज़्यादा सफ़र फिर इंडियन एयरफोर्स को ही करना पड़ता है, फिर उनको फाइटर जेट की डिलीवरी लेट होती है जिसकी वजह से उनके जो एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन हैं वो ऑलरेडी कम है, फिर और कम होते जाते हैं और नए फाइटर जेट को आने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ है उनकी स्ट्रेंथ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और यही चीज़ अब हमें देखने में आ रही है कि हाल के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, उसके अंदर जो 40 साल की जदीद टेक्नोलॉजी तेजस के लिए बनाई जा रही थी वो भी अब खतरे में पड़ गई है, जिसकी वजह से हाल के जो वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करें इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। और हाल के जो CEO हैं उनकी तरफ से भी गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि उसको प्राइवेटाइज ना करें, ना ही इसके कुछ शेयर्स को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए ताकि इसकी परफॉर्मेंस पे बुरा असर ना पड़े। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट UAE की तरफ से। तो दोस्तों अभी UAE को फाइनली अमेरिका से F-35 फाइटर जेट हैं वो मिलने वाले हैं और बताया जा रहा है तकरीबन तक 100 से 150 की तादाद में जो UAE है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को हासिल करेगा, जिसकी कुल मालियत तकरीबन तक $25 बिलियन के करीब होगी। अभी जो बताया जा रहा है कि जब से UAE की तरफ से इज़राइल को तस्लीम किया गया तो इज़राइल की तरफ से जो UAE की रिक्वेस्ट थी उसको अप्रूव किया गया है कि US अब जो इज़राइल है इसके कहने पे UAE को F-35 फाइटर जेट बेच रहा है। और यही बात है कि अब हमें यही चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि जो अब UAE है वो इस वक्त फाइनल स्टेजेस में है, वो F-35 फाइटर जेट को हासिल करेगा और इनको UAE टर्की के अगेंस्ट और बाकी जो इत्तेहादी मुल्क हैं जो कि इसराइल के अगेंस्ट है उन सारों के अगेंस्ट इन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर सकता है। कि अभी UAE की तरफ से ग्रीस के साथ भी मिलकर जॉइंट जो एयर एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया जा रहा है जो कि टर्की के अगेंस्ट की जा रही है। और दोस्तों अब तक लेते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं, खुदा हाफिज़।